कही अनकही बातें, कही अनकही बातें, कही अनकही बातें। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ कहीं अनकही बातें, ऐसा क्यों नहीं, ओनली ऑन रेडियो जामिया 90.4 एफएम। आप सभी सुनने वालों का स्वागत है। ये शो आप तक पहुंच रहा है रेडियो जामिया और क्रिया के कोलैबोरेशन से। इसका मकसद है ऐसे मुद्दों पर बात करना जो महिलाओं की पोजीशन और स्टेटस को समाज में, कम्युनिटी में और देश भर में मजबूत करे, बिना किसी जेंडर बायस के। थैंक यू स्मृति। और मैं हूँ शालिनी और मैं प्रिया के साथ काम करती हूँ। कहीं अनकही बातें एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां महिलाओं से जुड़ी सभी कहीं अनकही बातों की चर्चा होती है। एक्सपर्ट से इंटरव्यूज भी होते हैं और जनता के ओपिनियंस भी शेयर किए जाते हैं। हम आपके साथ उन मुद्दों के बारे में बात करेंगे जिसके साथ कई स्टिग्मास, पेट्रियार्कल थॉट्स जुड़ी हुई है। आज हम एक अहम मुद्दे पर बातचीत करेंगे, कुछ ऐसी बातें जिसको आमतौर पर बातचीत में बहुत ज्यादा अहमियत दी नहीं जाती। इस पे बात नहीं होता और इस पर बात करने में झिझक भी बहुत ज्यादा होती है। ऐसे तो कई मुद्दे हैं मानसिक स्वास्थ्य के, पर एक मुख्य मुद्दा ये है कि हम सभी में, सारे समाज में, यंग या किसी भी उम्र के लोगों के पास इसको लेकर समझ बहुत ज्यादा बनी नहीं है। शालिनी, आपको पता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या WHO ये कहता है कि सुसाइड इज द 4th लीडिंग कॉज ऑफ डेथ अमंगस्ट 15 to 29 years old, और सुसाइड का कारण होता है डिप्रेशन। नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे 2018 से भी ये पता चलता है कि अप्रोक्सीमेटली 150 मिलियन पीपल इन इंडिया नीड केयर फॉर देयर मेंटल हेल्थ कंडीशंस। राइट। इतने फैक्ट्स मौजूद होने के बावजूद देयर इज सो मच स्टिग्मा एसोसिएटेड विद मेंटल हेल्थ, विच इज व्हाई पीपल डोंट टॉक अबाउट इट। हमने जामिया में एक्चुअली MCRC स्टूडेंट से इसी के बारे में और समझने के लिए एक छोटा सा सर्वे किया था। ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स ने ये बताया और ये शेयर किया कि किस तरह मेंटल हेल्थ से काफी ज्यादा स्टिग्मा का मुद्दा जुड़ा हुआ है, एंड दैट इज व्हाई इसके बारे में बातचीत करना उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। हाउएवर, looking at the other side, there is an acknowledgement of mental health being an important component in our lives. Absolutely. There are many organizations, individuals, and networks who have been working to talk about mental health and make it a part of development agenda. Ratnaboli Ray, the founder of Anjali, says that she sees mental health as a fundamental human rights, as an indicator of development, and as a psychosocial determinant of health. ऐसे आई थिंक मुझे लगता है बहुत सारी संस्थाएं हैं जो इस मुद्दे पर काम करती हैं, बट हमें कई बार पता नहीं होता। और आज हम इस मुद्दे पर इसलिए भी बात कर रहे हैं कि पिछले 2 सालों में कई तरह के लोगों ने मेंटल हेल्थ की समस्या को अपने आसपास देखा है। कई स्टूडेंट्स, यंग स्टूडेंट्स ग्रुप ने भी इस चीज को महसूस किया है। तो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस बात के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं। अनेक संस्थाओं के साथ एक और संस्था है जो मेंटल हेल्थ को लेकर काफी इंटरेस्टिंग काम करता है। उनका नाम है रेड डोर फाउंडेशन। उनकी को फाउंडर अपर्णा आज हमारे साथ हैं और जुड़ी हुई हैं रेडियो जामिया पर हमारे साथ मेंटल हेल्थ के मुद्दे पर बात करने के लिए। अपर्णा सान्याल द रेड डोर इंडिया नामक संस्था की सह संस्थापक हैं। ये दिल्ली में रहती हैं और ये एक फिल्म निर्देशक और निर्माता भी हैं। इन्होंने कई फिल्में बनाई हैं जो मनोविज्ञान, शिक्षा और रेजिलियंस के विचारों से जुड़ी हुई हैं और जीवन में अर्थ को खोजने में हमारी और उनकी गहरी रुचि को दर्शाती हैं। 2008 में टेलीविजन प्रोग्रामिंग में लगभग 1 दशक के बाद उन्होंने मिक्स मीडिया प्रोडक्शंस, एक प्रोडक्शन हाउस की स्थापना की। तब से इन्होंने कई डॉक्यूमेंट्रीज को डायरेक्ट किया है, कई इंटरनेशनल टेलीविजन नॉन फिक्शनल प्रोग्राम्स, कार्यक्रमों का भी निर्माण किया है। अपर्णा की फिल्मों ने दुनिया भर के कई फिल्म समारोहों में यात्रा की है और कई पुरस्कार भी प्राप्त किए। अपर्णा, बहुत बहुत एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। बिफोर वी प्रोसीड, कैन यू टेल अस समथिंग अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन? Thank you for inviting me to do this. It's a great opportunity and a big privilege to be speaking with you about what we at the Red Door understand mental health to be. A quick note on the Red Door: we're a mental health initiative that began with an aspiration to bring together all the wonderful information that exists about mental health outside of the usual conversations around mental health. And this has really come from the lived
lived experience of a lot of people who have crafted their own recoveries after having received major mental health diagnoses. It also comes from some of the most cutting edge work being done by academics and mental health professionals across the globe. Thanks, Aparna, so much for letting us know what the Red Door does. Could you let us know Red Door का क्या मानना है? Mental health क्या है? Mental health for us is having an understanding of who you are, what we really want to do with our lives, understanding the many lies that society believes and conditions us into believing, also having the ability to look for and creating the best possible life for oneself that one can create. We feel very strongly at the Red Door that life is a wonderful opportunity that each of us has been given, and it's up to us to really understand how to, live it. But in order to do that, we really have to do a little bit of work. No pain, no gain. So we all have to do a little bit of work, which is that we need to cut through that web of illusions to truly appreciate the reality of our lives. Therefore, mental health ensues when we have the ability to see through the drama of life. So that for us is mental health. कही अनकही बातें, कही अनकही बातें, कही अनकही बातें, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं। अपर्णा सान्याल द रेड डोर इंडिया नामक संस्था की सह संस्थापक हैं। ये दिल्ली में रहती हैं और ये एक फिल्म निर्देशक और निर्माता भी हैं। इन्होंने कई फिल्में बनाई हैं जो मनोविज्ञान, शिक्षा और रेजिलियंस के विचारों से जुड़ी हुई हैं और जीवन में अर्थ को खोजने में हमारी और उनकी गहरी रुचि को दर्शाती हैं। थैंक यू सो मच अपर्णा, फाइंडिंग आउट आवर ओन ट्रूथ। हम जिस सर्कमस्टांसेस में हैं, हम जो आइडेंटिटी से जी रहे हैं, वहीं पे व्हाट इज द बेस्ट पॉसिबल वे टू लिव इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। समटाइम्स इस आइडेंटिटीज और स्ट्रक्चर्स जिसमें हम सब जी रहे हैं, वहाँ पे कुछ ऐसा होता है, हमारे आसपास कुछ ऐसी बातें होती हैं जिससे हम अनकंफर्टेबल होते हैं और हमें अनकंफर्टेबल फील होने लगता है। अ लॉट ऑफ अस कंफ्यूज मेंटल हेल्थ विद फीलिंग अनकंफर्टेबल। डू यू थिंक फीलिंग uncomfortable is a part of worrying mental health? Feeling uncomfortable is worrying for each one of us, right? Nobody wants to feel uncomfortable. Given a choice, we would all want to be joyful, cheerful, happy at all times. However, the unfortunate truth is that life is not roses and flowers and, happiness. Sometimes perhaps social media makes it seem like that with the number of likes that is so easy to get. You just put up one picture and, you'll be surrounded by likes or whatever. But the truth of life is that there will be multiple times when we will be uncomfortable, and that causes anxiety in each one of us, that causes feeling of unease. But does that necessarily mean that we have a problem? Do we have a mental health problem if we're feeling uncomfortable? At the Red Door, we believe quite firmly that feeling uncomfortable is not a signal that there is something wrong with us. It could be a signal that there's something wrong with the life that we have built around ourselves. It could be a signal that people around us have certain points of view that don't fit the life we want to lead any longer. And that is what is causing this sense of being uncomfortable. For instance, any kind of discrimination is a great example of that, and that causes a great deal of feeling of not being comfortable. So that's one part of it. The other is there are a lot of times when we hold certain ideas to be truthful, and then when our own lives don't seem to be measuring up to those ideas, we think there's something wrong, and that makes us feel uncomfortable. And the most obvious thing that one can think of is the idea of success, for instance. A lot of times, people will say or think what they have to, but even we believe certain things about what it means to be successful, and when perhaps our own lives don't tick those boxes, we begin to feel there's something wrong with our lives or with the way in which we're living our lives. However, what feeling uncomfortable could be is an invitation from life to look at the way in which you've been living your life, to look at the kinds of thoughts you have about yourself, the kind of ideas you have assumed to be the truth, and to also question people around you. Are you just surrounded by people or circumstances or institutions that you have outgrown?
Absolutely, Aparna. This is very important. I loved how you said that there is nothing wrong with the individual, but it is how the world perceives you because of structures and stigmas that they have created. और इसीलिए इस inequalities को हटाने के लिए हम काम कर रहे हैं. एग्जैक्टली और हम अपनी जगह कहाँ बना रहे हैं, हम किसके साथ बातचीत करते हैं, कौन हमारे दोस्त हैं, किस तरीके की बातें हमारे आसपास होती हैं, ये सारी बातें अगर हमें अनकंफर्टेबल कर रही हैं और हम उस सिचुएशन में अपने आप को सहज नहीं महसूस कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या हल निकल सकता है, हम कैसे उस सिचुएशन को बदल सकते हैं, ये भी हमें सोचने की जरूरत है. मेंटल हेल्थ इश्यूज ये कैसे अलग है, ये बताने के लिए थैंक्स अपर्णा से आगे के एपिसोड में भी हम मेंटल हेल्थ को लेकर बातचीत जारी रखेंगे. अगर आप मेंटल हेल्थ को लेकर हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहते हैं या कुछ और सवाल हैं आपके, तो आप हमें लिखना ना भूलें. kriya@kriyaworld.org. अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे महिलाओं से जुड़ी एक नई सोच, एक नई चर्चा को लेकर. कहीं अनकही बातें, ऐसा क्यों नहीं में. कहीं अनकही बातें, कहीं अनकही बातें, कहीं अनकही बातें. ऐसा क्यों नहीं.